ठीक है। देखो देखो, कल हमने पढ़ा था डायनामिक नेट के बारे में, है ना। जो हमारा डायनामिक नेट था, सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूं मैं स्टैटिक का जल्दी जल्दी। स्टैटिक नेट में हमने जो काम किया था वो था हमारा वन टू वन मैपिंग का। क्या था? वन टू वन मैपिंग। इट मीन्स इसमें क्या था कि अगर मुझे ये वाले पीसी को इंटरनेट देना है तो इसका एंट्री मुझे यहाँ करना पड़ेगा, इसका भी देना है तो इसको भी एंट्री यहाँ पर करनी पड़ती है ना। तो ये स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट था, जिसमें क्या होता कि स्टैटिक नेट सभी को सेम आईपी दे रहा था ये वाला, बट उसमें उसका पोर्ट एड्रेस चेंज कर रहा था वो बार बार। लेकिन इसमें ड्रॉबैक आया स्टैटिक नेट में कि हमें सभी कंप्यूटर की मैनुअली एंट्री राउटर के अंदर करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट इसमें था। तो सिस्को कंपनी ने इसको चेंज करके हमें कॉन्सेप्ट दे दिया डायनामिक डायनामिक नेट का। अब डायनामिक नेट में क्या हुआ, वन टू मैनी मैपिंग हो गई। लेकिन वन टू मैनी मैपिंग में हमें पब्लिक आईपी की रेंज को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी इन राउटर एंड असाइन टू लैन नेटवर्क। और उनको लैन नेटवर्क के लिए असाइन करना होता है कि भाई जब कभी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 15-20 कंप्यूटर हैं और आपने इनको इंटरनेट देना है, तो नेट सर्विस को पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होंगे डायनामिक के केस में। तो डायनामिक के केस में हमें और ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी से खरीदने होंगे। एग्जांपल में मैंने कल बताया था आपको कि 20.0.0.10 से लेकर के 20.0.0.50 का एक रेंज ले लिया। ये रेंज हमें यहाँ पर राउटर के अंदर फीड करना है। फीड करने के बाद हमें अपने लैन नेटवर्क को एसीएल वाली कमांड से परमिट करना होता है। ठीक है। तो उस केस में जो भी कंप्यूटर, अब मेरे पास यहाँ 10 से 50 कंप्यूटर नहीं 40 कंप्यूटर हैं, तो 40 कंप्यूटर एट ए टाइम अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो वो ये वाला आईपी इसके बीच का आईपी लेकर के बाहर कम्युनिकेशन कर लेंगे डायनामिक। अगर इसके बाद मान लीजिए आपने और कंप्यूटर ऐड कर दिए तो आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर उसको वेट कराना पड़ेगा कि भाई जो पहले कंप्यूटर जो है बाहर गए हुए हैं वो जब अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद आप अपना नंबर लगा लेना। ठीक है। तो इसमें इंटरनेट फैक्ट फ्लक्चुएट होगा, कभी किसी पे चलेगा, कभी किसी पे चलेगा, कभी किसी पे बंद हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर ऑटोमेशन का तो काम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इसके अंदर सभी को अलग अलग आईपी मिल रहे हैं और आईएसपी से हमें आईपी एड्रेस खरीदने भी पड़ते हैं। आईएसपी से आईपी एड्रेस खरीदने ही पड़ते हैं, तो इसमें कॉस्ट का भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सिस्को कंपनी ने एक नया सर्विस दिया हमें, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का। क्या दिया? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके अंदर हमें दोनों के फीचर मिल गए। इट हैज बहुत फीचर, इसमें हमें दोनों फीचर मिले। हमें इसमें स्टैटिक का भी फीचर मिला, डायनामिक का भी मिला। स्टैटिक का फीचर ये मिला कि स्टैटिक में सिंगल आईपी एड्रेस से इंटरनेट चल रहा था तो हमने सिंगल आईपी का कॉन्सेप्ट ले लिया। डायनामिक का फीचर हमें ये मिला कि ऑटोमेशन हो गया कि कोई भी बाहर जाए उसको आईपी एड्रेस मिलेगा, बाहर चला जाएगा। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है? वन टू ऑल मैपिंग ऑन अ सिंगल आईपी, एक सिंगल आईपी पर मैपिंग करेगा। लेकिन डायनामिक क्या कर रहा है? वन टू मैनी, बट डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस उसको देगा। समझ गए बात को? तो इंडस्ट्री के अंदर आप पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ही यूज करेंगे, क्योंकि पोर्ट पे ही काम चलता है हमारा। पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, इसी पे काम चलता है। स्टैटिक और डायनामिक का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन अपने नेटवर्क पे कैसे करें। तो मैंने आपके सामने कल वाला जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल वीडियो भी बनाई थी और कल भी पढ़ा था, तो उसमें हमने स्टैटिक और डायनामिक को बताया। उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने ये नेटवर्क बनाया, यहाँ पर हमारा लैन नेटवर्क चल रहा है और ये हमारा पब्लिक नेटवर्क है, और पब्लिक नेटवर्क पे हमने एक सर्वर लगा दिया है। तो ये पीसी जब कभी भी सर्वर पे कांटेक्ट करेंगे तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करेगा, यानी कि नेट सर्विस क्या करेगी, इनका आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करके बाहर भेजेगी। ठीक है। पोर्ट पे क्या होगा, एक सिंगल आईपी एड्रेस की हेल्प से ही इंटरनेट चलेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, चलिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका आउटसाइडर इंटरफेस और इंटरनल इंटरफेस, जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेस है, उन पे आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड की कमांड चलेगी। आउटसाइड वाली बाहर वाले पोर्ट पर और इनसाइड वाली अंदर वाले पोर्ट पर, ये कमांड चलेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर में चलते हैं।
और इंटरफेस FA0/1 पहले बाहर वाले पोर्ट पर जाएंगे और यहां पर कमांड लगाएंगे IP नेट आउटसाइड, और उसके बाद अंदर वाले पोर्ट पर आ जाएंगे IP नेट इनसाइड। ठीक है, तीनों प्रैक्टिकल में ये काम करके रखना ही रखना है, पोर्ट वाइज, जो अंदर का है उस पे इनसाइड, जो बाहर का आउटसाइड। अब यहां पर हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तीनों में ये काम तो करना ही करना है। अब इससे आगे का जो काम है वो अलग हो जाएगा। IP स्पेस नेट पूल का नाम MIS। अब यहाँ पे जो हमने पूल बनाया था ना डायनामिक में, उसमें हमने रेंज रखी थी 20.0.10 से लेकर के 20.0.50 तक रखी थी ना। ये रेंज हमें 10 से नहीं रखनी, हमें 1 से 1 रखनी है। स्पेस देकर 20.1 और नेट मास्क 255.255.255.0। तो यहाँ पे हमने पूल में थोड़ा सा बदलाव दिया। पोर्ट में हमने यहाँ पर रेंज तो दी, लेकिन सिंगल टू सिंगल दी, 1 to 1 दी। यानी हमने कोई 50-40 IP का कोई रेंज नहीं दिया। जो हमारा सिंगल IP एड्रेस चल रहा है उसी का रिवर्स रेंज बना के यहाँ पर पेश कर दिया। पोर्ट एड्रेस ट्रांसफर हो गया कंप्लीट। वो भी सही हो गया, स्क्रीन भी सही कर दी ना। ठीक ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहाँ पर हमने एक ACL कमांड दी थी, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट। यहां पर हमने किसको देना है ये रेंज, हमने कहा भाई 0/0 के नेटवर्क को, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आप लगा देंगे। हमने कहा कि यार ये रेंज जो है इस नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल कराई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या थी हमारी, IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट पूल का नाम नंबर पूल MIS ओवरलोड। इसमें डायनामिक नेट में हमने यहां तक कमांड दी थी, ओवरलोड नहीं लिखा था। बस इसमें क्या करेंगे, उन्हीं कमांड के आगे ओवरलोड लगा देना। तो ये 3 कमांड हमारी हो गई। कौन कौन सी हो गई, पहला हमने रेंज बनाया 1 से 1 का, कोई रेंज हमने नहीं जनरेट नहीं की है। ACL का कमांड दिया, और तीसरा कमांड हमारा लास्ट ये वाला है। इतना करते ही आपका पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर हो जाएगा। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा क्या कि सभी कंप्यूटर को सेम IP देगा बाहर जाने के, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेगा, इनका पोर्ट नंबर सबका अलग अलग कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ राउटर में गया और राउटर में प्रिविलेज मोड में जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा शो IP नेट ट्रांसलेशन, तो यहां पर मेरा ट्रांसलेशन टेबल खुलेगी। अगर कोई PC बाहर गया होगा तो मैं यहाँ उसको ट्रांसलेट करके देख लूंगा कि भाई कौन बाहर गया है, मुझे उसकी ट्रांसलेशन देखनी है, उसको क्या IP एड्रेस बाहर जाने के लिए मिल रहा है। अब जैसे ये बाहर जाता है, वेब ब्राउजर पे गए, IP डाला मैंने, PC पे कहाँ डाला, नहीं डाल दिया था, हाँ डाल दिया। ठीक है, वेब ब्राउजर पे जाएंगे, यानी क्रोम वगैरह पे जब आप कोई भी साइट वगैरह खोलेंगे, गूगल फेसबुक, तो आपका राउटर जो है इसका IP एड्रेस चेंज कर देगा। वेबसाइट खुल गई, ठीक है। अब यहाँ शो IP नेट ट्रांसलेशन से हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। सेम कमांड जो लिखी हुई, ये देखो 192.168.0.2, ये इसका इनसाइड लोकल IP है। बाहर जाने के लिए क्या मिल रहा है, 1। किस पे जा रहा है, 2 पर। कौन सी सर्विस एक्सेस कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस कर रहा है। इस IP को पोर्ट नंबर क्या मिला है, 102। अच्छा, ये भी बाहर जाएगा, इसको भी सेम IP मिलेगा, क्योंकि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है, IP सबको सेम देगा, पोर्ट ट्रांसलेट कर देगा, पोर्ट उसका चेंज कर देगा। तो ये था हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल है, स्टैटिक, डायनामिक और पैट। तो हमें इस पे पैट पे ही काम करना होता है। कंपनी के अंदर पैट लगाया जाता है। हाँ, वो तो यूज नहीं होते, वो पहले यूज होते थे, एक कॉन्सेप्ट था उसका, बस उसको पढ़ना है। हाँ, कि पहले हम स्टैटिक पे काम करते थे, फिर डायनामिक पे, अब हम पोर्ट पे आ गए, पोर्ट पे काम कर। ये देखो, इसको भी क्या मिला, ये 3 नंबर का, इसको भी 1 मिल गया, लेकिन इसको पोर्ट नंबर 1024 दिया ना, है ना। और किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। तो इस तरह से पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन काम करता है।
ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिकल। फाइनल हो गया हमारे, स्टैटिक नेट हो गए, डायनामिक नेट हो गए, और ये हमारा हो गया आपका पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए, टॉपिक खत्म हो गए हमारे, नेट का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा था? अब कितने टॉपिक रह गए इसमें? सीखने दिखाना है।